हाँ जी बेटा, क्वेश्चन को समझते हैं। आपका जो क्वेश्चन है ये मिसलेनियस चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन इतना आसान है कि ये कर्व है एक्स और वाई, पैरामेट्रिक फॉर्म है। इस कर्व के ऊपर आपको बोला है नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए और उस नॉर्मल की ऑरिजिन से डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, फिर वो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी कोई वेरिएबल नहीं आएगा उसमें, ना एक्स आएगा ना वाई आएगा ना थीटा आएगा। ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई थीटा से इंडिपेंडेंट होगी वो डिस्टेंस। कहाँ से निकालनी है? ऑरिजिन से। तो सबसे पहले देखो, आपको ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन क्यों है समझिएगा। पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म सॉल्व करना बता दिया, फिर उसके बाद उसने इससे टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक ले आया, कर्व भी ले आया, नॉर्मल भी आ गया, फिर उसने आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगवा लिया। 3 टॉपिक कवर करा लिए और फिर एक छोटी मोटी कैलकुलेशन बीच में 1-2 चैप्टर आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए पॉइंट थीटा है, थीटा का मतलब यही एक्स है यही वाई, ये पॉइंट एज इट इज यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आप स्लोप निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो स्लोप ऑफ द कर्व और टेंजेंट, देखिए जो टेंजेंट का स्लोप है वही कर्व का स्लोप होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म को डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, डी बाई डी एक्स क्या होता है, न्यूमरेटर में क्या आता है डी बाई डी टी, डिनोमिनेटर में क्या आता है डी एक्स बाई डी टी। ओके, फोकस करिएगा, ये रहा ऊपर आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ए एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस ए एज इट इज यू इंटू वी, थीटा एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में आइए एक्स का कीजिएगा नीचे, ए एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस ए एज इट इज देखिए यू इंटू वी, थीटा एज इट इज साइन का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन, देखिए क्या आएगा बेटा, ये है ए कॉस थीटा, ये आएगा माइनस का ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ओके, ये आएगा ए साइन थीटा, ये ए साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, ऊपर बचा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा, और नीचे देखिए क्या बचा, ए थीटा कॉस थीटा, थीटा से थीटा गया, ए से ए गया, तो ये क्या आया, ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो निकालना नहीं है, हमें तो नॉर्मल तक जाना है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल की स्लोप समझिए क्या बनेगी, इसको उल्टा कर दीजिए, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए हमें मालूम है कि आगे चल के इक्वेशन बनानी है, तो इसे टेन या कॉट लिखने का सेंस नहीं है। पहले टेन कॉट लिखोगे फिर खोलोगे, इससे अच्छा इसे ओपन रहने दो। अब ये कौन सी बात हुई, आधी बात हुई कि नॉर्मल का क्या निकाला, स्लोप निकाला। अब बात आती है नॉर्मल की इक्वेशन, यानी स्ट्रेट लाइन 11th क्लास का एक चैप्टर और इसके अंदर आ गया। देखिएगा बात आगे कहाँ जाएगी, हमें निकालना है नॉर्मल की इक्वेशन। तो देखिएगा जरा, हम आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए नॉर्मल की इक्वेशन है y माइनस y1, y1 है बेटा ये, थीटा ही तो पॉइंट था, तो थीटा के टर्म में जो है वही लिखने को बोल रहा है। वो क्या आएगा, a साइन थीटा, ये माइनस और माइनस से क्या बन जाएगा प्लस ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्लोप ये रहा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट x माइनस x1 ये रहा, माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, a कॉस थीटा एंड माइनस a थीटा साइन थीटा। ये क्या आया बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन आई है ये। अब इसे अरेंज करना है अपने को। देखिएगा इसे अरेंज करने के बाद की बात देखते हैं। अरेंज करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइन इधर आएगा तो क्या बनेगा, y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ओपन करिए, माइनस होगा एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म कट गए, सेम थे, हट गए। ये माइनस का एक्स लेफ्ट में ले आओ, देखो क्या बनेगा, एक्स कॉस थीटा ये लेफ्ट में ले गया, फिर y लिखा y साइन थीटा, ये बेटा माइनस है, माइनस कॉमन लिया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस से कॉमन क्या बचा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं,
1 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा जी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0। सपोज कि यही न्यूमेरिकल एग्जाम में केवल इतना बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ रुक जाएंगे आप लोग। टेंजेंट के बोलेगा तो इसे उल्टा करके माइनस लगा के सॉल्व करोगे, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। बट हमारा ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ खत्म नहीं होता। इसने क्या बोला था, अब इस इक्वेशन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए और प्रूफ कीजिए कि वो कांस्टेंट है, यानी उसमें ना x आएगा, ना y आएगा, ना थीटा आएगा, तीनों चीजें नहीं आनी चाहिए वहाँ। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, 11th क्लास में आप पढ़ते थे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था, न्यूमरेटर में होती थी लाइन की इक्वेशन और नीचे होता था अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये जो 11th क्लास का डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसे यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है वो, न्यूमरेटर में रखिए पूरी लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस ए अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बात अभी खत्म नहीं हुई, बात चालू होती है ऑरेंज से। कहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, ऑरेंज से। आप इसमें पुट कर दो तो देखो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा देखो 0 यहाँ रखोगे 0, 0 y की जगह रखोगे 0, माइनस ए का मॉड लोगे क्या आएगा a, नीचे क्या बना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 का रूट क्या होता है 1। तो ये आ गई आपकी a यूनिट्स। और यही प्रूफ करना था कि जो डिस्टेंस आएगी हमारी वो कैसी आएगी, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आ रहा है, यह आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोथ बोर्ड्स। आप अच्छे से कीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये।